नमस्कार। कांग्रेस पार्टी ने गणेश कुदियाल जी को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में सर्वाधिक जोश भर पाने में इस समय पर जो नेता सफल हैं, सर्वाधिक सफल हैं, वो गणेश कुदियाल जी हैं। तो कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक बेहतर निर्णय हुआ। गणेश कुदियाल जी ने पिछले कुछ वर्षों में जो जननेता की छवि हासिल की है, इस छवि में अपने समर्पण से, अपनी मेहनत से जो उन्होंने ये छवि हासिल की है, मुक्त छवि है। जितना जनसैलाब आप गणेश कुदियाल जी के साथ देखते हैं, उनके स्वागत में, उन्हें सुनने के लिए मुक्त रूप से उनकी जो स्वीकार्यता है जनमानस में, ये आप सबको इस जनसैलाब में दिखेगी, उस भावना में दिखेगी। इस सब के बावजूद भी जब हम देखते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में, उससे पहले के विधानसभा चुनाव में गणेश कुदियाल जी की हार हुई, और तब भी गणेश कुदियाल जी इसी तरह से एक बड़े जनसैलाब के लिए एक नेता के तौर पर सामने थे। उनके प्रति लोगों में बहुत सुंदर भावनाएं विकसित हो रही थी, लेकिन उस सब के बावजूद भी गणेश कुदियाल जी को हार मिली। इस हार से एक बात तो ये है कि पिछले 5-10 साल से जो वो सदन से बाहर हैं, इससे उन्हें अपने आप पर कार्य करने का अवसर मिला। वे और अधिक परिष्कृत होकर सामने आए, ये सत्य है। और अब उनका एक अच्छा और अधिक बेहतर, क्योंकि देखिए, नेता हारते भी हैं, जीतते भी हैं, और नेता हार कर भी सीखते हैं, जीत कर भी सीखते हैं। हार कर कुछ ज़्यादा सीखते हैं, बशर्ते नेता सीखना चाहता हो। तो गणेश कुदियाल जी ने मेहनत की, लगातार अपने समर्पण को जारी रखा। यही उनकी एक तरह से यूँ कहें कि एक विशिष्ट खूबी है, जो जनमानस में उनके प्रति एक भावनात्मक जुड़ाव पैदा करती हैं। तो वो उनका समर्पण है, लगातार लोगों से जनसंपर्क है। लेकिन उसके बावजूद भी 2024 का और उससे पहले का विधानसभा चुनाव गणेश कुदियाल हार गए। मैं मिस करता हूँ इस बात को कि गणेश कुदियाल सदन में होते, और किसी सदन में होते, बहुत बेहतर मुद्दे वो उठाते हैं। किसी भी सदन में होते तो शायद तमाम कई मुद्दों पर कुछ बेहतर चर्चाएं निकल कर सामने आ सकती। खैर, गणेश कुदियाल 24 का चुनाव भी हारे, लोकसभा का, और विधानसभा का चुनाव भी हारे। अब सवाल किस पर है? आपके नेता बेहतर राजनेता तो हैं ही, ये हम सब ने देखा है। उनके पीछे जनसैलाब को उमड़ते हमने देखा है। उनकी बातों पर लोगों को विचार और मंथन करते हमने देखा है। वे एक अच्छे राजनेता, वे एक अच्छा दर्शन उनमें है, अच्छा तर्क विज्ञान उनमें है, यह सब गुण उनमें है। उसके बावजूद गणेश कुदियाल हार गए। सोचने की बात है। सवाल किस पर खड़ा होगा? सवाल हमेशा संगठन पर खड़ा होगा, हमेशा संगठन पर खड़ा होगा। मैं कांग्रेस पार्टी की बात नहीं करता। मैं नहीं करता हूँ कि कांग्रेस कहाँ जीत रही हो, कहाँ नहीं, राज्य में सरकार बनाती है, नहीं। मैं ये बात करूँगा कि गणेश कुदियाल क्यों हारे। सोचने की बात है। तो सवाल सीधे संगठन पर खड़ा होगा। संगठन क्यों उनकी बात नहीं पहुँचा सका? मैनेजमेंट में कमी, संगठन का वो जो ओरिएंटेशन होना चाहिए वो नहीं, तो वो जो तमाम चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी करती हैं। अन्यथा सारे गुणों के बावजूद गणेश कुदियाल चुनाव हार जाते हैं, ये बहुत बड़े विचार का विषय है। अपने आप में चुनाव हार जाते हैं, ये बहुत बड़े जो है सोचने का विषय है, चिंतन का विषय है। सोचना चाहिए, संगठन के उनके तमाम लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर कमी कहाँ है। इतने श्रेष्ठ नेता हार रहे हैं, बताइए, सदन से बाहर हैं, है ना। तो ये सोचने की बात है। तो ये कुल मिलाकर बात है। राजनीति को हमें और आपको कभी भी इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि राजनीति जो है ये अब लोगों के और जनमानस के मन की बात है कि वो किसे वोट दे दें। नहीं, राजनीति बहुत आगे जा चुकी है। अब लोग जो हैं रणनीतिकार इतने आगे निकल चुके हैं राजनीति में कि वो पहले ही वो सब कुछ, उन तमाम कारकों को पढ़ लेते हैं कि विशेष रूप से इस क्षेत्र में कौन कौन से कारक राजनीति में काम कर रहे हैं, और उस आधार पर नीति को बनाते हैं। तो ये बहुत आगे ये अध्ययन जा चुका है, और बड़े बड़े नेता इसका उपयोग कर रहे हैं। वो पहले ही पूर्वानुमान लगा लेते हैं कौन जीत रहा है, कौन नहीं। और संगठन की ताकत होती है, राजनीति में संगठन ही सब कुछ है। भाई, बिना संगठन की मजबूती और उसके लक्षित होने से कोई नेता जीत नहीं सकता, चाहे वो कितने ही कुछ करें। लेकिन चुनाव में वही जीतता है जो संगठन पर पूरी पकड़ बनाकर और संगठन को एक लक्षित कर पाता है।
तो ये बहुत ज़रूरी है, इस तरह के विचार बहुत ज़रूरी हैं, सोचना बहुत ज़रूरी है। तो हम तो सभी को शुभकामनाएँ देते हैं। बहुत धन्यवाद।